वक्त बदल रहा है, जिम्मेदारियां बदल रही है। आज हम लगातार देख रहे हैं कि सोसाइटी में जो है वो तलाक जो है वो बढ़ रहे हैं और काफी केसेस हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं जहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर जो है रिश्ते टूट रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो एक फैसला दिया है इस बात को लेकर कि क्या एक शोहर अपनी बीवी से घरेलू कामकाज एक्सपेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बताया है कि अपनी बीवी से घर के काम काज की उम्मीद रखना जो है वो जुर्म नहीं है और ये बीवी को करना चाहिए और उसका ये फर्ज है, क्योंकि शादी जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये जो मामला है दिल्ली हाई कोर्ट का, इसमें यह हाई कोर्ट ने बताया है कि अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ से जो है वो काम की तवक्का करता है, घरेलू काम की, वो जो है वो कोई जुर्म नहीं है। मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो बीवी है ये काम नहीं कर रही थी और उसके बाद इसका हस्बैंड यहाँ तक तैयार हो गया कि वो घर वालों से अलहदा निकला, लेकिन फिर भी जो है ये बीवी नहीं मानी और ज्यादा जाकर जो है वो मायके में बैठने लगी। इसी को लेकर ये मामला था और हाई कोर्ट ने जो है इसमें डिसीजन दिया और जो हस्बैंड थे उसको जो है इसी बेस पर जो है वो डिवोर्स जो है वो ग्रांट किया गया है। मैं बता दूं कि जो ये डिसीजन है ये आज से 3-4 दिन पहले आया है और मैंने जरूरी समझा है कि मैं इसको लेकर जो है थोड़ा सा डिस्कस करूं, क्योंकि आज जो सोसाइटी में जो है वो अक्सर रिश्ते टूट रहे हैं और तलाक हो रहे हैं। मैं बता दूं कि इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि अगर हस्बैंड एक्सपेक्ट करे कि उसकी बीवी जो है वो घर के कामकाज करे, उसमें जो है उसको जो है वो क्राइम नहीं जो है वो माना जा सकता है। जो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट है दिल्ली का, जस्टिस सुरेश कुमार केट और नीना बंसल कृष्णा, जो उन्होंने जो है वो एक केस हैंडल किया जहां पर एक डिसीजन जो फैमिली कोर्ट का था उसको जो है वो अपील की गई थी। कोर्ट ने जो है वो रिजेक्ट की है रिक्वेस्ट की जो मैरिज थी, जो कि जिसमें यह क्लेम था कि जो वाइफ है वो हस्बैंड को जो है वो क्रूअली जो है वो ट्रीट कर रही थी। वो जो है उस बेस पर जो है ये केस बना था, जिसपे बाद में हस्बैंड को जो है वो का जो क्लेम है उसको अपहेल्ड किया गया। जो जज है उन्होंने कहा कि जब दो लोग शादी करते हैं उनकी इंटेंशन होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो शेयर करें ताकि वो फ्यूचर जो है वो इकट्ठा गुजार सके। उन्होंने बताया कि जो ये डिसीजन है इट हैज ऑलरेडी बीन हेल्ड, कि जो मैरिज होती है कि अगर एक मैरिड वुमेन जो है उसको हाउस होल्ड काम करने के लिए जो है वो कहा जाए, जो उनके हस्बैंड है वो जो है वो नौकरानी जो है वो तस्वुर नहीं की जाएगी, क्योंकि जो बीवी है उसको लगता था कि मैं काम कर रही हूँ, मैं नौकरानी नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है घर के कामकाज करना, जैसे खाना बनाना होता है, कभी बर्तन धोने होते हैं, सफाई करनी होती है, उसको लेकर जो है वो बीवी के ज़हन में ये था कि वो नौकरानी नहीं है जो ये सब काम करेगी। लेकिन कोर्ट ने माना है कि उसको जो है वो एज ए नौकरानी जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता है और ये चीजें जो होती है वो प्यार मोहब्बत के लिए होती है और अपनी फैमिली के लिए होती है। जो हाई कोर्ट जो है उसने जो क्रुएल्टी जो हस्बैंड ने इल्जाम लगाया था बाय हिज वाइफ एज पर सेक्शन 13(1) IA ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है उसमें जो है अप्रूव्ड द मेन डिवोर्स पिटीशन, जो बंदे ने डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी उसको अप्रूव किया और जो प्रीवियस रूलिंग थी फैमिली कोर्ट की उसको जो है वो ओवरटर्न किया और ये बताया कि जो कपल 2007 में जो मैरिड हुए थे और उनको 2008 में एक बच्चा हुआ था, उन्होंने जो है वो मैट्रिमोनियल यूनियन जो है वो उसका जो है वो एंड हो गया है, यानी कि डिवोर्स जो है वो ग्रांट हुआ। जो हस्बैंड ने जो है वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जो है वो अपील फाइल की थी। जो हस्बैंड है उसने ये बताया था कि जब उसने शादी की उसके बाद ही जो है वो उसके रिलेशनशिप जो है वो टर्बुलेंट रहे, यानी कि ठीक नहीं रहे। उसने ये बताया कि उसकी बीवी की जो कंटिन्यूअस इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर था, यानी कि जो उसके तरफ रवैया था और उनके रिलेटिव्स के लिए वो ठीक नहीं था। और हस्बैंड ने ये भी क्लेम किया है कि जो उसकी बीवी है वो रिलेक्टेंट थी, यानी कि करना नहीं चाहती थी जो घर के काम थे और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उनको जो है वो तैयार नहीं थी निभाने के लिए।
इसके रेस्पॉन्स में जो है जो बीवी है उसने ये चीज़ें जो है वो रिफ्यूज भी की थी और कहा था कि जो वो घर का काम जो है वो करती है, लेकिन लेकिन जो उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली वाले जो है उसको जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और उसको जो है वो नहीं मानते थे कि वो काम करने के बावजूद भी ये कहते थे कि वो काम नहीं करती है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इन एन अटेम्प्ट टू अपीज हिज वाइफ, जो कोर्ट ने ये भी जो है वो इसमें जो है वो पाया कि जो बीवी को जो है वो फिर खुश रखने के लिए जो हस्बैंड है उसने स्प्रेड एकोमोडेशन जो है वो हायर अरेंज की थी, ताकि जो उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ है, जो जिंदगी है, वो जो है वो आराम से गुजरे और मैट्रिमोनियल हार्मनी जो है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है वो रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो उसकी बीवी थी वो ज्यादातर जो है वो अपने माँ बाप के घर ही जो है वो रहती थी। और कोर्ट ने ये बताया, इस मसले में बताया कि जो टेम्परेरी सेपरेशन जो थी, इनसिक्योरिटी जो थी वो जो इनके जहन में थी, उससे यह हाईलाइट होता है कि जो बीवी है वो डिसइनहेरिटेंट है, जो जॉइंट फैमिली में जो है वो रहना नहीं चाहती थी और ना ही इसके जो हस्बैंड है उसके साथ रहना चाहती थी। इसके साथ ही जो है इस लेडी ने जो है वो अपने पेरेंट्स को चुना, जबकि जो वाइफ होती है उसको जो है वो अपनी जो नेग्लेक्ट मैरिटल ड्यूटीज जो है उनसे जो है वो दूर नहीं भाग सकती है। न सिर्फ वो इस अपने मायके में बैठने से जो है वो मैरिटल ड्यूटी से दूर भागी, बल्कि जो हस्बैंड है उसको जो है वो अपना पेरेंटल राइट्स जो था उसको अपने बच्चे से भी दूर रखा था, उसको भी जो है वो उससे भी जो है वो दूर रखा, अपने बाप को भी जो है वो अपने बेटे से जो है वो दूर रखा। जो हाई कोर्ट ने जो है वो इसमें रिमार्क्स दिए हैं कि यानी कि जो बीवी है वो जो है उसको फर्ज बनता है कि वो अपने घरेलू काम करे, और इस केस में ये भी पाया कि जो हस्बैंड है उसने बीवी को और अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो है वो अलग एकोमोडेशन जो है वो रखी थी। उसके बावजूद भी जो है वो बीवी वहां नहीं बैठी और वो जो है वो अपने मायके के घर बैठी थी, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर बैठी थी। न सिर्फ पेरेंट्स के घर बैठी थी बल्कि जो बच्चा 2008 में पैदा हुआ था उसको भी अपने साथ ले गई थी, और जो बाप है उसको अपने बेटे के प्यार और मोहब्बत से भी जो है वो दूर रखा। इसी बेसिस पर जो है वो हाईकोर्ट ने जो है उसका डिवोर्स जो है वो प्ली जो है वो एक्सेप्ट कर ली और उसको जो है वो डिवोर्स दे दिया, और साथ में बच्चे के भी जो है वो राइट्स दे दिए कि बच्चा भी जो है वो मिल सकता है, और माँ जो है वो बाप को बच्चे का जो राइट है उससे डिनाई नहीं कर सकता है। मैं इस वीडियो के जरिए लोगों से ये बताना चाहता हूं कि जो मैट्रिमोनियल इश्यूज होते हैं उनको जो है वो सीरियसली जो है वो लेने की जरूरत है। ये नहीं है कि अगर आपके घर में बेटी आए आप जो है उसको घर में बिठाए, या अगर कहीं बेटा गलत है तो माँ बाप जो है उसको शे दे और बहू को ही जो है वो कसूरवार ठहराए। इसमें जो है वो जो फैमिलीज के एल्डर्स लोग हैं उनको देखने की जरूरत है, ताकि जो रिश्ते हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि आजकल जो है वो मैरिजेस जो है वो मैं अब बार बार बताता हूँ एक कॉस्टली अफेयर्स हो गए। लोग लाखों रुपया जो है वो खर्च करते हैं शादियों पर, कुछ लोग लोन लेकर भी जो है वो बच्चों की शादियां करते हैं, खासतौर पर बेटियों की शादियां करते हैं, उनको दहेज देने के लिए, लोगों को दावतें देने के लिए। हालांकि शरीयती तौर पर जो है, कुरान के तौर पर जो है बेटी के माँ बाप को जो है दावत देना जो है वो नाजायज है, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो है वो 100 लोग, 50 लोग जो है बारात लेकर जो है वो लड़की के घर में जाते हैं, फिर वहां 700 गेस्ट होते हैं, जो नाजायज है। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि वो इसकी तरफ जो है वो ध्यान दें। हमारे जो रिलीजियस हेड्स है उनको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और जो रिलीजियस जो है कमिटीज है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी को है या मुस्लिम कम्युनिटी की हो, उनको जो है इन चीजों में आगे आने की जरूरत है। समाज में जो है वो अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि जो रिश्ते हैं और जो डिवोर्स रेट जो बढ़ रहा है यहाँ पर भी, किश्तवाड़ में भी जो है वो काफी खबरें आती है रोज हमारे पास कि फलानी का डिवोर्स हुआ, फलानी का रिश्ता टूट गया। इन सब चीजों को जो है वो बचाया जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है।